क्यों सपना से हर रिश्ते दूर होते जा रहे हैं? क्यों सारे रिश्तों में इतनी दरार आ रही है? क्यों पल भर में हर एक-एक करके रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं? चाहे फिर वो बात करो अंशु की, जिनसे रिश्ता टूट गया है, चाहे फिर वो बात करो उनकी छोटी बहन जैसी फ्रेंड की, शिवी की, उनसे रिश्ता टूट गया है। अभी कुछ दिन पहले शिवी ने एक वीडियो डाली थी। क्या है वो वीडियो और क्यों वो बुरा-भला इनडायरेक्ट वे में बोल रही थी सपना को? सपना को बोल रही थी या किसको बोल रही थी? आइए क्लियर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो 2 दिन पहले अभी शिवी ने एक वीडियो डाला था। इससे पहले उनके कमेंट बॉक्स में हर चीज़ में ना उनको बढ़ाई दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना सपना को सपोर्ट किया, 2-3 दिन अपने घर में रखा, फिर वहाँ पे उन्होंने उनको घर ढूँढने में, उनको स्कूल ढूँढने में, हर चीज़ में हेल्प की, आने जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड की। तो वहाँ लोग भर भर के उनको ब्लेसिंग दे रहे थे, व्यूज़ भी बढ़ रहे थे और उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। अब वो सारी चीज़ें सपना की वजह से थी। क्यों? क्योंकि सपना को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं। वहाँ कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो सपना में भी बुरी बातें कहते हैं उनको। लेकिन जहाँ मैं ये कहूँगी कि अगर रेशो है 98 का और 2% का, तो 2% बहुत कम होते हैं और 98% बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वही जो उन लोग सपना को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वही उनमें से ही ऑडियंस जब देखा कि शिवी ने उसको सपोर्ट किया, ना केवल उसको सहारा दिया, जब वो अपना ससुराल छोड़कर आई थी, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, पता नहीं था कि कहाँ जाएगी, सामान भाजड़ सब लेकर। और ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के बीच में ये इतना सारा कुछ हो गया। वहाँ से घर छोड़ा, ससुराल वाले छोड़े, फिर वहाँ से एक नई लाइफ शुरू की, इधर उधर भटकना, ये सब कुछ करना, सोचा भी नहीं था कि कैसे मैनेज होगा। तो 3 दिन वो शिवी के घर में रही और ये रहा। तब तक किसी को भी नहीं पता था कि वो गई कहाँ, क्योंकि 2 दिन तक, 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं आई थी। इधर शिवी ने भी अपनी, उनके डेली व्लॉग आ रहे थे लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। तो उस बीच में जब सपना ने अपनी अपडेट दी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे, जो मेरी छोटी बहन के समान मेरी सहेली है शिवी, मैं उसके घर पर थी। और ना केवल उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा बल्कि मेरा घर ढूंढवाने में, यानी कि उनके इन लॉज ने भी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और नो डाउट कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ शिवानी इतना, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई देखो, शिवानी क्या है, एक्चुअली शिवी का पूरा नाम शिवानी है। तो शिवी तो दोस्त है सपना की, तो वो तो अपनी दोस्त के लिए करेगी, लेकिन वो तो कर ही रही थी, साथ साथ में उसके हस्बैंड, उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो भी फुल टू सपोर्ट कर रहे थे। आज की डेट में कोई रिश्तेदार को भी अपने घर में नहीं रखता, लेकिन उसने ना केवल 3 दिन घर में रखा बल्कि हर चीज़ से उनका सारा कुछ सपोर्ट किया, मकान ढूंढने में हेल्प की, फिर स्कूल ढूंढने में हेल्प की, फिर आने जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड की, फिर ट्रांसपोर्ट का भी सारा कुछ देखा, फिर वो जो सामान था वो अपने गोदाम में रखा जब तक मकान नहीं मिलगा। तो नो डाउट उन्होंने बहुत सारी चीज़ की। फिर न जाने अचानक से क्या हुआ, लाइन गाड़ी जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आने शुरू हुई। फिर हमने बीच में जो है सपना के व्लॉग देखे कि वो जो है जयपुर गई हुई हैं। वहाँ पे लखनीत भी आए हुए थे, वहाँ पर शिवी भी साथ में थी। वहाँ इन्होंने जो है 2-3 दिन आराम से बिताए, मौज मस्ती की, व्लॉग बनाए, सबके व्लॉग्स आ रहे थे। अचानक से फिर पता नहीं क्या हुआ, इधर सपना का बर्थडे भी आया था, फिर जेरी का भी जो है वो न्यूज़ आ गई थी कि जेरी ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर हमने किसी भी मौके पर हमने शिवी को उसके घर नहीं देखा। अब सडनली 2 दिन पहले एक वीडियो आती है जिसका टाइटल ही बड़ा अजीब सा था, जहाँ इतना सॉफ्ट स्पोकन वो लड़की, जो हमेशा प्यार से बोलने वाली लड़की, प्यार दिखाने वाली लड़की, वो अचानक से ऐसे कंट्रोवर्शियल टाइटल डाल रही थी। तो वो बड़ा अजीब सा था। पहले एक वीडियो डाली लेकिन फिर वो उसके बाद तुरंत ही डिलीट कर दी। पता नहीं उसमें से हो सकता है कुछ पार्ट ट्रिम करना हो, या उसको लगा कि ये पार्ट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। उसके बाद उस वीडियो को रीअपलोड किया गया। वैसे तो वो पूरा नॉर्मल व्लॉग था, अपने बच्चे को दिखाना, अपने फादर इन लॉ को दिखाना, अपना कुकिंग कर रही है, इसे मतलब कर रही है, वॉइस ओवर कर रही है। लेकिन वॉइस ओवर के चलते हुए ही उन्होंने कोई चीज़ उसमें बताया, सब चीज़ें बताई। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्ट शायद उस वीडियो का ट्रिम किया गया था, और उसके बाद जब व्लॉग की उन्होंने एंडिंग भी ले ली और व्लॉग एंड कर दिया, उसमें मुश्किल से 2 या 3 मिनट का पार्ट फिर वापस से जोड़ा गया, जिसमें कि वो बैठकर उस चीज़ को बता रही थी। क्या बता रही थी? क्योंकि एक वीडियो में उन्होंने पहले ये कह दिया था वॉइस ओवर में, इससे पहले वाली वीडियो में, कि लोग हमारे घर में आग लगा रहे हैं, और वो लोग आग लगा रहे हैं जिनके खुद के बर्तन खटक रहे हैं। यानी कि
इसको अगर डिफाइन किया जाए या ये डिटेल में बोला जाए तो ये वही है कि जिनके खुद के रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं वो मेरे घर में आग लगा रहे हैं, मेरा घर बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा था, बहुत हुआ, आग लगाना बंद करो मेरी लाइफ में। तो ये था। अब लोगों को तो बड़ा कंट्रोवर्शियल लगा भाई ये, कि ऐसे क्यों, ऐसे कैसे, मतलब वो इतना सॉफ्ट बोलने वाली लड़की, हमेशा प्यार से अपने बच्चे की केयर करने वाली, सास ससुर की केयर करने वाली और सपना के साथ भी अच्छा व्यवहार करने वाली लड़की, बस नॉर्मल से बिहेव, मतलब नॉर्मल से जो व्लॉग्स है वो बनाने वाली लड़की अचानक से ऐसे कंट्रोवर्शियल टाइटल क्यों डाल रही है। तो उसमें उसने वॉइस ओवर में ये बोला, लोगों को शक हुआ, दो और दो चार जोड़ लिया लोगों ने। लेकिन उसके बाद फिर एक और हरकत हुई, वो क्या थी कि इन्होंने सपना को अनफॉलो कर दिया, जबकि सपना की फॉलोइंग लिस्ट में ये थी, लेकिन इन्होंने सपना को अनफॉलो कर दिया। पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक सारी चीजें छान लेती है और पब्लिक से कुछ छुपता भी नहीं है इन्होंने। और फिर दूसरी वजह ऐसी खाली यही वजह नहीं थी, ठोस वजह, एक ठोस वजह ये भी थी, उसके बाद ये सपना के घर इन्होंने जाना बंद कर दिया, जबकि सपना ने इनके नियर घर लिया ही इसलिए था कि ये पास में रहती थी, जिससे कि उनको सपोर्ट रहे, प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए इनके पास में उन्होंने घर लिया। उसके बाद ये नजर नहीं आई। फिर इन्होंने ग्रैंड तरीके से अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसमें जब छोटी छोटी सी बातों में ये वहां पर पहुंच जाती थी, जबकि इवन जेरी की मौत के बाद जब वो परेशान थी, डिस्टर्ब थी और उसी दौरान उसका बर्थडे था, तो उन्होंने वहां पर कार ली, और कार ली थी तो जेरी की डेथ की वजह से, क्योंकि दुख था, इस वजह से वो व्लॉग अपलोड नहीं किया और उस व्लॉग को ऐसे ही रहने दिया, और उसी दौरान इनका बर्थडे भी था, तो ये वहां पर केक लेकर पहुंच गई थी। तो सोच कर देखो, जब ऐसे दुख में उन्हें भी पता था कि जेरी से वो कितना प्यार करती थी, या जेरी उनकी जिंदगी में क्या मायने रखता था, उसके बावजूद भी उन्होंने जब अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया और ये केक लेकर पहुंच गई छोटी सी बात में, तो सोच कर देखो, जब अपने बेटे का बर्थडे मना रही हैं अच्छे तरीके से, तो क्या उसमें सपना को और सपना के बच्चों को इन्विटेशन नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतलब जब तक कोई ऐसी बात नहीं हो गई कि दोनों में अनबन हो गई है या फिर खटास आ गया है रिश्ते में, तो एक ये भी रीजन था। लोगों ने ये भी जो है नोटिस किया। लोग तो लोग है भाई, बहुत स्मार्ट है पब्लिक, पब्लिक को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद जब लोगों ने आंकड़े लगाए और भर भर के इनको कमेंट्स आने लगे उस कंट्रोवर्शियल टाइटल के बाद, तो फिर उन्होंने कहा सच्चाई सुन लो, कुछ भी बोलने से पहले अपनी ही बात से पलट गई। मतलब फिर क्या हुआ कि नॉर्मल ब्लॉग दिखाने लगी, उसके बाद से नेक्स्ट डे वाले दिन और 2 मिनट का मेरे ख्याल से लास्ट में फिर उन्होंने सफाई पेश की कि जिनको भी लग रहा है कि वो किसी से भी रिलेटेड था, किसी से मतलब वो सपना दीदी से रिलेटेड नहीं था, वो मेरे कुछ अपने रिश्तेदारों से था, वो भी कोरा झूठ था। क्या जो सपना की आर्मी है, क्या ये उससे डर गई थी? क्या इनको पता चल गया था कि ऐसे ही सोशल मीडिया पे पंगे नहीं ली जा सकते, ऐसे ही कंट्रोवर्शियल में लफड़े में मैं नहीं पड़ सकती? क्योंकि जिनकी वजह से मेरे सब फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और उनकी वजह से अगर मैं उनको बुरा कहूंगी तो वो लोग फिर मेरा क्या हाल बनाएंगे। लोगों ने भर भर के उनको कमेंट किए। लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए, वाह शिवी अच्छा नाटक कर लेती हो, मैं तो तुम्हें सपना की वजह से जानती थी और सपना का मदद करने की वजह से तुमने बहुत महान दोस्त समझती थी, लेकिन अब सब सुनकर सब समझ में आ गया कि तुम कैसी हो, तुम्हारे जैसा दोस्त किसी को ना मिले, आप अच्छी लगती थी सपना की वजह से ही हो, आई एम गोइंग टू अनफॉलो यू, गेम ओवर मैडम, टाई टाई फिश। अरे मैडम थोड़ा अपने पति की जुबान पर लगाम लगाओ। ये अपने पति की जुबान पर लगाम लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसके बाद जो हमारा पॉडकास्ट अपलोड होगा उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें मैं एक और नई बात का खुलासा करूंगी कि और नई बात क्या हुई है। यहाँ तक भी लोगों ने बोला कि सपना के नाम से चैनल ग्रो कर लिया और आज उसको फालतू की बोल रही है एहसान फरामोश। तुम्हें हंसी आ रही है, बहन समझती थी सपना ये बोलना है, आज उसका पति होता तो हिम्मत नहीं होती उसे बुरा बोलने की। यू डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, बट सपना जो है वो इंडिपेंडेंट है और अकेले सब कुछ हैंडल कर रही है। ऐसे न जाने कितने भर भर के उनको कमेंट मिले। देखो भाई, अगर आप ऐसे काम करोगे, मैंने कहा ना, सपना की वजह से चैनल ग्रो हुआ, सपना की वजह से इनको सब्सक्राइबर भी मिली, सपना की वजह से इनको बहुत सारी ब्लेसिंग भी मिली। ऐसे नहीं है, इससे पहले भी मैंने इनकी 1-2 वीडियो देखी है और उसके कमेंट पे भी नजर डाली थी, लोगों ने भर भर के उनको ब्लेसिंग दी थी। कब? जब सपना ने अपनी पहली वीडियो डाली और इनके बारे में बहुत कुछ बताया कि इन्होंने किस तरह से वहाँ 3 दिन हमें रखा,
हर चीज़ की हेल्प की, मकान ढूंढवाया, हर चीज़ जगह जा जाके, स्कूल ढूंढवाया, सब जगह ये जाती थी। 3 दिन तक, 2 दिन तक, जब तक घर सेटल नहीं हुआ तो वहाँ से खाना लगातार बनकर आता रहता। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस टाइम लोगों को लगा कि भाई ऐसे टाइम पर जब सपना को किसी के सहारे की जरूरत थी या किसी की गाइडेंस की जरूरत थी, वहाँ पर बड़े होने के नाते सीवी के सास ससुर भी थे और सपोर्ट के लिए सीवी और सीवी के हस्बैंड भी थे। तो लोगों ने भर भर कर इनको ब्लेसिंग दी। और वहीं जब ये सारी बातें आई तो वही ऑडियंस जो सपना को पसंद करती थी और सपना की वजह से इनको पसंद करने लगी थी, तो फिर इनको भर भर के बैकलेश मिलना लगा। वो तो मिलना लाजमी था, क्योंकि लोग जब जिसको प्यार करते हैं फिर ये देखते हैं कि वो उसको कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है उसके लिए, तो उसको अच्छा बोलते हैं। लेकिन अगर उसके लिए वो कुछ गलत कर रहा है तो फिर वो ऑडियंस, जो लॉयल ऑडियंस होती है, वो नहीं सुनती है। और इसी का नतीजा, चलिए आपके साथ कुछ और चीज शेयर करती हूँ। 8 दिन पहले की वीडियो है, सास बहू का की करवा चौथ की तैयारी, 24 के व्यूज। OMG, माई करवा चौथ गिफ्ट, कभी नहीं सोचा था इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा, 48 के व्यूज। करवा चौथ के लिए लगवाई मेहंदी, 24 के व्यूज। करवा चौथ पे मिला स्पेशल गिफ्ट, थैंक यू पतिदेव। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो गिफ्ट नाम की चीज होती है ना, वो ऑटोमेटिक ही आपको व्यूज मिल जाते हैं, 155 के व्यूज। लेकिन जहां ये जो टाइटल था, बहुत हुआ आग लगाना बंद करो मेरी लाइफ में, और अनफॉलो कर दिया, उसके व्यूज 255 के व्यूज, यानी 2,55,000 व्यूज 3 दिन पहले वाली वीडियो में। उसके बाद सच्चाई सुन लो कुछ भी बोलने से पहले, 335 के व्यूज, क्योंकि कंट्रोवर्शियल आ गई मैटर। अब तो लोगों को जानना है ही कि मैंने वीडियो डिलीट कर दी, क्यों कर दी, उसका रीजन क्या है। उसके बाद फिर एक सफाई और दी गई है, हालांकि नॉर्मल व्लॉग बनाती है उसमें 1 मिनट की 2 मिनट की वॉइस ओवर करके बता देती है कि क्या किया। फिर वीडियो डिलीट करने का क्या रीजन था, कुछ दिल की बातें शेयर करी, 110 के व्यूज। कंट्रोवर्शियल ओवर तो व्यूज भी ओवर। आज का जो वीडियो है, मैं क्योंकि मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो जो आज का वीडियो है, माई एंगेजमेंट एल्बम, 37 के व्यूज, यानी कि 37,000 व्यूज। तो क्या ये कंट्रोवर्शियल जो डायलॉग थे या फिर ये जो चीजें थी, ये जानबूझ के क्रिएट की गई थी फॉर व्यू गेन करने के लिए, या सचमुच में कुछ ऐसा था? वो क्या था, क्या चीज थी, कुछ रियल है क्या नहीं है, या इनके पीछे क्या असलियत है, या क्या बड़ा खुलासा होने वाला है, या किसकी पोले खुलने वाली हैं, या इनकी अच्छाई के पीछे की पोले क्या खुलने वाली हैं, वो नेक्स्ट पार्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जो इसके बाद हम अपलोड करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।